अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज का दिन है उरैब की बर्थडे का। हम लोग रात में आइसक्रीम खाने गए थे। उसके बाद हमें वहाँ से आते आते बहुत लेट हो गया था, तो फिर मैंने बच्चों को सुला दिया था। ये है सुबह का टाइम। उसके बाद मैंने ब्रेकफ़ास्ट रेडी किया और फिर हम लोगों ने बैठ के ब्रेकफ़ास्ट किया। फिर उसके बाद मैंने मोहम्मद उरैब को रेडी किया और उसको शावर दिलाने के बाद जब मैंने रेडी कर दिया था, ये मैंने घर में ही रेडी किया था उसको। हमें जब बाहर जाना था तो मैंने उसके लिए उसको दूसरे कपड़े निकाले थे। और ये इंशरा थी जो बहुत रो रही थी, उनको नहाना नहीं था क्योंकि बच्चे कभी कभी चिढ़ जाते हैं। उसके बाद मैंने शाम के लिए बच्चों के कपड़े रेडी किए और उसके बाद थोड़ी भूख भी लग रही थी तो नूडल्स तैयार कर लिए थे ताकि हम इवनिंग में कुछ हल्का फुल्का खा लें। फिर मैंने मोहम्मद उरैब को बाहर जाने के लिए रेडी कर दिया था, तो मैं आपको उसकी कुछ पिक्चर्स शेयर करती हूँ। आप लोग प्लीज़ माशाल्लाह कहना मत भूलिएगा। और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था मेरा बेटा। उसके बाद मैं भी शावर लेके रेडी हो गई थी क्योंकि हमें निकलना था। फिर हम लोग चले गए थे। पहुँचते पहुँचते हमें मगरिब हो गई थी और हम लोग गए थे सिंबाद, कराची का फेमस प्ले फनलैंड है। उसके बाद हम लोग सब गए थे। तो ये शहज़ाद के साथ आए थे, अम्मी और हिबा मेरी देवरानी, और ये हम लोग थे। उसके बाद हम लोग अंदर जाने से पहले हम लोगों ने पहले बैंड परचेज़ किए सबके। तो बैंड से ये होता है कि थोड़ी आसानी हो जाती है, झूलों के अंदर अच्छे से राइड्स ले सकता है बंदा और जितनी मर्ज़ी चाहे अनलिमिटेड राइड्स होती हैं। और ये किड्स जोन का था। किड्स जोन के 700 थे, लेकिन लास्ट टाइम मैं गई थी तो मैंने उरैब को किड्स जोन में डाला था, लेकिन इस बार हम सब थे तो हम लोगों ने जो है वो नॉर्मल रिस्ट बैंड लिया था जो सब यूज़ कर सकते थे। मतलब सारे बच्चों के लिए भी था, सबके लिए था। ग्रीन था, रेड था और इसमें ये 6 या 7 राइड्स नहीं थी। फिर हम लोगों ने बैंड पहने और संडे का दिन था तो रश भी था काफ़ी, तो हारिस हमें लाइन में लगा के और ख़ुद चले गए थे टिकट लेने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग लाइन में लगे हुए थे और टिकट्स लेकर आ गए थे। फिर हम लोगों को अंदर लेके गए सेफली क्योंकि काफ़ी रश था। और फिर मैं अब आपको आगे की दिखाती हूँ हम लोगों ने क्या क्या राइड्स ली, कितना एंजॉय किया। क्योंकि उरैब का बर्थडे था तो उसका एंजॉय करना ज़्यादा मैटर करता था। तो हम अपने बच्चों के लिए गए थे, उनको खुश करना था, उसे घुमाना था। ऐसे ही छोटा मोटा फैमिली टाइम हम लोग एंजॉय कर लेते हैं ताकि इससे जो है वो बच्चों का दिन अच्छा हो जाता है, कुछ यादगार बन जाता है, कुछ मेमोरीज़ हम लोग जमा कर लेते हैं उनके लिए कि आगे वो बड़े होंगे तो हम उन्हें दिखा सकें कि देखो हमने इस तरीके से तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट की थी। अंदर घुस तो ये देखें आप लोग, अंदर एंटर होते ही शॉप्स थी साइड पे। फिर उसके बाद जो है बच्चों को तो बस राइड्स देख के ऐसा हो रहा था कि हमें जल्दी जल्दी से बिठा दो। तो ये मोहम्मद उरैब अपने पापा के साथ थे, मैं इंशरा को लेके बैठी थी अपने साथ, और हमारे साथ ये जो बच्ची है, आप लोग पूछेंगे ये कौन है, तो ये जो है हम हारिस की कज़न है, हम लोग के साथ ही होती है, हमारे ऊपर पोर्शन में रहते हैं ये लोग। तो ये भी हमारे साथ थी, हम इसको भी लेके गए थे क्योंकि ये छोटी बच्चों की तरह ही है हमारे साथ, घर की बच्ची। और इंशरा काफ़ी छोटी थी तो इसलिए मैं उसको जो है वो इस तरीके से झूले में लेके बैठी थी। और अब आप देखें जल्दी जल्दी से मैं आपको और भी आगे की राइड सिखाऊंगी। बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने। और ये हमारे साथ कोई और बच्चा भी था, ये इतनी ज़ोर ज़ोर से घुमा रहा था कि मुझे जो है चक्कर आने लगे थे और इंशरा भी डर रही थी। तो हम लोग फिर जैसी राइड रुकी तो हम लोग फिर उतर गए थे। फिर हमें आगे जाना था। फिर हम ये सामने जो है वो डम्बो नेम है इस राइड का, हम इसमें बैठे थे तो ये भी काफ़ी अच्छी थी। और दिखाती हूँ मैं आपको, देखें आप लोग एंजॉय करें। मुझसे पीछे जो है वो अरवा फातिमा थी और हिबा थी और उरैब थोड़ा सा और पीछे था। मैंने अपने साथ जो है ये हुज़ैमा को और इंशा को बिठाया था और मैं थी क्योंकि इंशी बहुत छोटी है लेकिन ये डर रही थी, तो फिर मैंने इसको नेक्स्ट आगे जो राइड्स ली हम लोगों ने, मैं इसको अपने साथ नहीं लेकर गई थी क्योंकि ये काफ़ी डर रही थी। और ये राइड भी ऊपर जा रहा था, एक एलिफेंट, तो बस ऊपर नीचे हो रहा था, मज़ा आ रहा था, काफ़ी अच्छी राइड थी ये। फिर मैं आपको ऊपर से व्यू दिखा रही हूँ।
सिंबाद का काफ़ी झूले हैं, बहुत सारे हैं। आप लोग भी जा सकते हैं, अपना फैमिली टाइम एंजॉय कर सकते हैं। वीकेंड्स में जाएं, हर तरीके से बहुत अफोर्डेबल भी है, राइड्स भी बहुत अच्छी हैं। आप एक दफ़ा बैंड पहन लेंगे तो आप सिंबाद की कोई भी 19 राइड्स जो है वो जितनी दफ़ा चाहें उतनी दफ़ा इंजॉय कर सकते हैं। और ये पीछे मोहम्मद उरैब था जिसको मैं वेव कर रही थी। फिर हम लोग आगे गए और इसके बाद अम्मी थक गई थी, तो पहले हम चाह रहे थे कि अम्मी को कहीं बिठा दें, क्योंकि वीकेंड है तो जगह भी नहीं होती है काफ़ी। फिर जहाँ सबसे ज़्यादा झूले थे तो हम लोग जहाँ सेंटर में, हमने अम्मी को बेंच पे जगह ढूंढी, ऑब्वियस है क्योंकि वीकेंड है। तो फिर हम लोगों ने अम्मी को वहाँ पे बिठाया और अपने बैग्स वगैरह भी वहीं रख दिए थे, ताकि हम लोग जो हैं वो हमें हर जगह लेके ना फिरने पड़े बैग्स और ये चीज़ें, क्योंकि बच्चे साथ हैं तो ज़ाहिर है किसी भी चीज़ की नीड हो सकती है। तो हम साथ में सामान लाए थे और ये बच्चों को राइड्स दिला रहे थे साथ साथ। इसके बाद फिर हम खुद भी गए। ये वेंचर राइड है जिसमें मुझे तो याद नहीं है, मैं बचपन में कभी बैठी होंगी। तो फिर हम लोग थोड़ा एक्साइटेड थे कि क्या है इसमें, मुझे तो याद भी नहीं था। तो फिर हम लोग अंदर गए तो बस ना पूछें, इतने सारे लोगों को बिठा के उन्होंने 4D मोशन वाली राइड दी है और स्क्रीन लगी हुई थी उसके अंदर। बस बाद में उन लोगों ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, जो इस झूले के हिसाब से तो इंस्ट्रक्शंस मुझे समझ में नहीं आई, क्या इमरजेंसी हो सकती है, क्या हो सकता है। बहरहाल तो ये इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। उसके बाद हम लोग बैठे हुए थे, फिर एकदम से इसके आगे रोलर कोस्टर वाली राइड स्टार्ट हो जाती है। और जितनी मैं एक्साइटेड होकर आई थी इस झूले के अंदर, बिल्कुल वेस्ट था, क्योंकि ये इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सिर्फ जिसमें हम बैठे हुए थे वो जो बस टाइप थी, एक वैन टाइप, वो मूव कर रही थी इस रोलर कोस्टर के साथ। वही जो मैं आपको बता रही हूँ कि 4D मोशन जो राइड्स आजकल चल रही हैं उसी लिहाज से था, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों को बिठा के वही राइड एक साथ दे दी गई है बस। और फिर हम लोग जल्दी से इसका ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। बाहर निकले तो हारिस हमारे लिए चिप्स लेके आ गए थे। हम लोगों ने चिप्स वगैरह खाई। फिर ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आसमान में जो है अल्लाह लिखा हुआ है। अगर आप लोग गौर से देखें बादलों से तो माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, लिखिएगा कमेंट में। फिर उसके बाद हम लोग ये झूले झूल रहे थे। कुछ ऐसे झूले थे जिसमें हम लोग नहीं बैठ सकते, तो बच्चों को बिठाया था। उसके बाद हम लोग गए थे वहाँ पे जो रोलर कोस्टर बनी हुई है उसके लिए, राइड के लिए। तो बहुत रश था, बहुत लाइन थी लंबी। हमारी कोई तीसरी चौथी बारी के बाद हमारी बारी आई थी, तो हम लोग ये जा रहे थे बच्चों को लेके, क्योंकि इतनी डेंजरस नहीं थी राइड, तो बच्चों को भी लेके जा सकते थे और सही थी, हम बच्चे भी झूल सकते थे। और देखिए मैं आपको लाइन दिखा रही हूँ नीचे तक, कितनी बड़ी लाइन थी। और ये बस एक ही राउंड दिलाया था इन्होंने, तो इसके लिए यही अच्छा है कि इसकी पर राइड जो है, इस सिंबाद की राइड्स बहुत अफोर्डेबल है। 80 to 100 रुपीज़ के अंदर होती हैं, 100 तक होती है या 80 रुपीज़ तक होती है। और हमने जो बैंड पहना था वो उसके चार्जेस थे 500 रुपीज़ पर बैंड। तो हम लोगों ने जितने भी बैंड्स पहने थे तो उस लिहाज से हमने बहुत सारी राइड्स ली थी, क्योंकि ऑब्वियस 5 या 6 राइड्स से तो ज़्यादा ही ली होंगी हम लोगों ने। तो काफ़ी सारी राइड्स ली थी और बाकी बच्चों को फिर हम लोग अम्मी के पास छोड़ के भी गए थे राइड लेने के लिए। ये मैं आपको आगे की दिखा रही हूँ। जब तीसरी चौथी बारी के बाद हमारी बारी आई तो फाइनली हमें आगे की जो है वो फ्रंट सीट मिल गई थी। उसके बाद ये रिएक्शन जो पहले वाले के बाद, तो काफ़ी ये एंड का थोड़ा मज़ा आया था। उसके बाद जैसे ही मज़ा आना शुरू हुआ तो राइड ही ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट राइड के लिए चले गए थे। फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा बच्चों का फीडिंग टाइम था, हम लोग रुक गए थे। फिर ये क्रेज़ी बस में हम जाते, लेकिन हमसे पहले जो है वो हारिस उरैब को लेके चले गए थे और मैं इंशरा को फीडर वगैरह बना के दे रही थी। तो हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे, अम्मी वहाँ बैठी हुई थी बेंच पे, हम अम्मी के पास थे। फिर हमारी बारी आई, क्योंकि फीडर वगैरह से निपट गए थे, फीडिंग टाइम ख़त्म हो गया था। तो फिर हम लोगों ने ये राइड एंजॉय की। इसी राइड के लिए फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, इस राइड में ना कुछ हो रहा था पेट के अंदर,
तो बस उसके बाद में हम लोग बैठे। अरवा को जो है वो अच्छा नहीं लग रहा था। नीचे उतरने के बाद मैंने अरवा से पूछा, अरवा आपको मज़ा आ रहा है? अरवा बोली नहीं। मैंने बोला क्यों मज़ा नहीं आ रहा आपको? तो बस अरवा फातिमा जो है वो थोड़े से ड्रामे कर रही थी। फिर हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी गए थे और डिनर के लिए भी जाना था। तो फिर यहाँ से मैं आप लोगों को ये सामान वगैरह की शॉप्स दिखाते हुए बाहर निकल रही हूँ। क्रॉकरी की शॉप थी, साथ में टॉयज़ की शॉप थी, फिर उसके बाद गर्ल्स की एसेसरीज़ की थी, और फिर लेडीज़ और बच्चों के लिए जो है शूज़ वगैरह की शॉप थी। क्रॉकरी में ये था कि आप कुछ भी लो वो 100 रुपीज़ का था। प्लास्टिक का भी था, स्टील का भी था, इस तरह का सस्ता सस्ता सामान लगा हुआ था काफ़ी सेल वगैरह में। फिर हम घर आए, मैंने उरैब को रेडी किया क्योंकि उसकी पप्पो आ रही थी, वो केक लेके आ रही थी इसके लिए। फिर जल्दी से मैंने मोहम्मद उरैब को फ़्रेश किया, रेडी किया, क्योंकि हम लोग वहाँ से आके काफ़ी थक गए थे और बच्चों की हालतें भी ख़राब हो गई थी। फिर हम लोगों ने केक कटिंग की और फिर हम लोग गए सिंधी मुस्लिम KFC। ये हमारे घर के बहुत करीब ही है सिंधी मुस्लिम, तो हम लोग ज़रा ज़्यादा दूर नहीं गए थे, घर के करीब ही गए थे। और दोबारा फ़्रेश होके मेकअप भी थोड़ा फ़्रेश कर लिया था क्योंकि बहुत ऑयल आता है, मेरी स्किन बहुत ऑयली है। प्लीज़ आप लोग को पता हो कि ऑयली स्किन के लिए क्या किया जा सकता है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी ये बच्चे एंजॉय कर रहे थे। ऊपर आ जाते हैं सबसे टॉप पे, तो यहाँ पे बच्चों का प्ले एरिया है। तो यहाँ पे मोहम्मद उरैब और अरवा बहुत एंजॉय कर रहे थे, तो इन लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। स्लाइड्स वगैरह हैं यहाँ पे। हम लोग बच्चों को लेके ऊपर आ गए थे और हारिस और शहज़ाद जो है वो मेरे देवर हैं, वो नीचे थे। उन्होंने ये डिनर जो था वो शहज़ाद की तरफ से था अपने उरैब के लिए। तो फिर उसके बाद वो लोग नीचे ऑर्डर कर रहे थे और हम लोग ऊपर थे, बच्चे एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हमारा खाना आ गया था, तो बस फिर हम लोगों ने अपना डिनर एंजॉय किया जल्दी जल्दी से। ये मैं आपको मोहम्मद उरैब को दिखाती हूँ, वो बहुत खुश होता है, उसे बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे प्ले एरिया भी है और चिकन उसका फेवरेट है। तो बस फिर उसके बाद हम लोग घर गए, तो रास्ते में हारिस ने जो है वो एक और केक ले लिया था उरैब के लिए, क्योंकि उरैब बहुत ज़िद कर रहा था। बस हम लोगों ने सिर्फ केक कटिंग की थी, ये वाला केक खाया नहीं था क्योंकि सुबह से हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, तो काफ़ी थक गए थे। तो बस केक कटिंग करके बच्चों को खिलाया। और ये इंशरा बहुत डर रही थी, शायद दब गई थी इसलिए रो रही थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने बच्चों को चेंज वगैरह करा के फिर ये केक कट किया, और फिर उसके बाद मैं अपना व्लॉग यहीं पे आप लोगों के साथ एंड करती हूँ। आप लोग मेरे बच्चे के लिए बहुत दुआएं करिएगा, अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छा करे और उसको जो है वो नेक बनाए और उसको कामयाबी मिले। बस यहीं पे मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। आप लोग मेरे बच्चे के लिए दुआ करें और फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।